नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आजकल पाठ सामग्री की अधिकता का युग चल रहा है। इसमें हर छात्र पूरी तरह से कन्फ्यूज है कि क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, क्या छोड़ दें। ऐसे समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो पूरे सिलेबस को समाहित किए हुए रहते हैं और पुराने पैटर्न को परीक्षाएं कैसी होती हैं और कैसे पेपर आते हैं, उसको पूरी तरह समाहित किए रहते हैं। तो उसी क्रम में आज प्रस्तुत है मैथ के जूनियर का 2017 का पीवाईक्यू। तो इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। अधिक ए और A+2 और A+4 क्रमागत माने अभाज्य संख्याएं हो तो ए के कितने मान होंगे। ए बराबर नहीं पूछ रहा, ए के कितने मान संख्या पूछ रहा है। तो आप अभाज्य संख्याओं का डेफिनेशन जानते हैं। विच नंबर इज डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ एंड ही हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं और उसके पास केवल दो फैक्टर होते हैं, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इसी तरह से 23 है। आगे चलते बढ़ते जाएंगे। तो इसमें पूछा है, देखिए ये 2 जो है, यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती है जो अभाज्य भी हो और सम हो। तो केवल 2 ही और सबसे छोटी भी संख्या होती है। और यहाँ पे देखिए क्रमागत माने एक-एक अंतर डिफरेंस छोड़ करके 3, 5, 7 यही एक पूरे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे और पूरे अभाज्य संख्या में सिर्फ यही एक 3 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी जो क्रमागत रहेंगे। तो इसमें सबसे छोटी ए की जगह पे क्या होगा? 3 होगा। केवल एक ही मात्र होगा, एक मात्र संख्या होगी 3। यहाँ पे पुट करेंगे तभी जो है ए आएगा। तो इसका ए ही एक आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। सीधे सीधे 4 अंक की, देखिए जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी अगर मान लीजिए हम लेते हैं, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 999। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी 4 अंक की बड़ी से बड़ी की बात करता है, तो जब भी पूर्ण वर्ग में आएगा, छोटा जो भी रिमाइंडर बचेगा, तो उसको क्या करना है? घटाना है। क्योंकि अगर इसमें एक भी जोड़ देंगे, अगर एक भी जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? 5 अंक में परिवर्तित हो जाएगा। 5 अंक में परिवर्तित हो जाएगा और हमको 4 अंक ही ज्ञात करना है। तो समझ लीजिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो जो भी शेषफल आए उसको क्या करना है? हमको घटाना है। और जब छोटी से छोटी की बात करें तो जो भी शेषफल आए तो उसको क्या करना है? उसमें जोड़ना है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम छोटी से छोटी संख्या ले लें 4 अंक की, तो क्या हो जाएगा? 1000। अगर इसमें क्या करेंगे? एक भी घटा दिए तो 3 अंक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी कारण से इसमें जब छोटी से छोटी की बात करें तो उसमें रिमाइंडर को जोड़ेंगे और बड़ी से बड़ी की बात करें तो रिमाइंडर को घटा देंगे। बस इतना जानते रहिए। तो लगाना तो बहुत ही आसान है। देखिए 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, 999। अब वर्गमूल निकालते हैं। 9 9 दो पेयर बनाते हैं, दो दो का इधर से, तो 9 9 81, 9 बार जाएगा, 9 जुड़ेगा यहाँ पे, 9 9 81, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर 9 बार जाएगा, ये हो जाएगा 1701। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जो बचेगा, अब तो है नहीं कुछ, यहाँ पे कितना बचेगा? 8 बचेगा, 9 बचेगा, 1, 198 शेषफल बचेगा। अगर 198 हम इसमें से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 198 अगर हम 99 इसमें से माइनस कर दें, 999 198, तो देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यानी ए वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो जब भी अधिक से अधिक की बात करें तो जो भी रिमाइंडर आएगा घटा देंगे। और बड़ी छोटी से छोटी की बात करें तो रिमाइंडर को जो है, जो भी उससे जिससे भाग देते हैं उससे भाग दे करके उसको घटा करके तब उसको माइनस कर जोड़ेंगे। ठीक है, जितना कम पड़ेगा इसमें पूर्ण वर्ग में उतना जोड़ना पड़ेगा उसमें।
तो अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, ए रिमाइंडर थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, x पे 13 प्लस 1 को x माइनस से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ए ऑफ एक्स बराबर जो बचेगा रिमाइंडर वही हो जाएगा। तो शेष बचेगा, मान लीजिए एक्स बराबर -1, तो तो एक्स बराबर 1 रख देंगे यहाँ पे। ए ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए है हमारे पास एक्स पे 13 प्लस 1, और एफ 1 रखेंगे, एक्स बराबर उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे 13 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। रिमाइंडर थ्योरम में जो भी हमारा ये रहेगा F1 वही आ जाएगा, ठीक है। और उसमें फैक्टर थ्योरम में जब मान लीजिए रहता तो क्या होता है, एफ एक्स बराबर 0 आ जाता। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका 2 आंसर होगा। अब देखिए, दो समुच्चय ए और बी समुच्चय सी के उचित उप समुच्चय हैं, तो हमको ये ज्ञात करना है। कुछ भी मान सकते हैं हम, ए सी बराबर कुछ भी मान लें। सी बराबर मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। अब ए इसका सबसेट है, ए बी उसका सबसेट है, तो ए जो है इसी के एलिमेंटों से मिलकर के बना होगा। तो मान लीजिए 1 2 3 मान लेते हैं, और बी बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं 3 4 5 6, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, तो मान रहे इसी में से मानेंगे। ठीक, अब हमको फाइंड आउट करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब अब मान लीजिए जिसको नहीं आता होगा उसके लिए कंफ्यूजन, इंटरसेक्शन और यूनियन। यू माने यूनियन जो ऊपर रहता है, और इंटरसेक्शन इससे नीचे टाइप में रहता है। और इसको देखिए, यूनियन क्या होता है, मॉस, जैसे हम मॉस लगाते हैं महत्तम समाप्त पड़ता है, बस यूनियन माने महत्तम समाप्त होता है, और इंटरसेक्शन माने महत्तम समाप्त होता है, और यूनियन माने लस। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी है, ए बी इतना है, तो ए यूनियन जो कॉमन रहेगा, ए इंटरसेक्शन इसको कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन रहेगा, तो कॉमन क्या है, 3 और 3, जैसे मौस हम लगाते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 हो गया। ठीक, अब यूनियन का ए का मान कितना है, इतना है। ए बराबर कितना हमने 1 2 3, और यहाँ पे 3 हो गया, तो ए बराबर 1 2 3 रख देते हैं पहले। ए बराबर कितना हमारे पास 1 2 3 है, और यहाँ पे ए अभी हमने निकाला है, दोनों में जो कॉमन होगा, और ए यूनियन है। तो यूनियन में क्या होता है, जो दोनों सब में कॉमन है उसको एक बार, और इंटर, तो ए 1 2 3 जो दोनों में रहे, तो इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। देख लीजिए 1 2 3 हमारा ए है, 1 2 3 ए हो जाएगा, करके आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसको इंटरसेक्शन को अब म सा मानिए, अगर समझना में थोड़ा सा दिक्कत है, इंटरसेक्शन को म सा मानिए, और यूनियन जब बनाया ल सा मानिए, बस उसी सिद्धांत पे आप चलेंगे। तो भी अगर इंटरसेक्शन यूनियन जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो ल सा म सा समझ करके लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष पूर्व क्या होता, वर्तमान 2 वर्ष पूर्व क्या होता, मान लीजिए उसको ए मान लेते हैं, 2 वर्ष पूर्व जो है, और प्रेजेंट में जो है पी है मान लेते हैं, वर्तमान, यही हमको ज्ञात करना है वर्तमान में। और कितने साल में, 2 वर्ष में। टाइम कितना है, टाइम को अगर हम टी लिखें या एन लिखें, 2 ईयर हो गया। और दर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है।
अब देखिए अगर हमने चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगाते हैं P इंटू 1 प्लस स्मॉल आर लिखें या कैपिटल आर लिखें कोई मत, और टाइम को यहाँ टी लिखें या एन लिखें एक ही बात होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है, ए बराबर कितना है 4, और पी हमको ज्ञात करना है, आर बराबर 5 है, 1 प्लस 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो और एन बराबर 2। अब यहाँ पे लगाते हैं थोड़ा सा, देखिए अब P इंटू यहाँ पे 20 एक 21 बटे 20 पे पावर 2, यानी 21 21 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 441 होता है 21 का, 21 गुणे 21 बटे 400, 21 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 21 441 होता, 10 बचेगा, और यहाँ P बराबर 21 का वर्ग 441 होता है, हमको बहुत बार से याद है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक कंपनी 25 लाख पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। आज शेयर पर अंकित मूल्य, एक शेयर जो है 100 रुपए का है, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए संख्या शेयरों की संख्या क्या होगी? की संख्या 25 लाख है तो 25 लाख 5 जीरो होते हैं लाख में, और एक शेयर का दाम 100 रुपया है। मान लिया आपने आपने जो है 100 रुपए में 100 रुपए आप ले गए बाजार, और 10 रुपए किलो के हिसाब से अगर आलू बिक रहा तो कितने किलो आलू लाएंगे? तो सीधे सीधे 100 में 10 का भाग दे देंगे, बस वही है। 25 लाख रुपए पूंजी चाहिए, एक का दाम 100 रुपया है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 25,000 शेयर हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस सोचने भर की देरी है, इतना आसान सवाल जूनियर लेवल पे है तो अब देखिए, एक ताश की 52 पत्तियों की गड्डी में एक पत्ता यदृच्छा माने एट रैंडम रूप से निकाला जाता है, माने बिना बायस हुए अगर कोई काम किया जाता है, यानी एट रैंडम कोई काम किया जाता है, तो उसको यदृच्छा हिंदी में कहते हैं। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो तत् या इक्का हो? एक एक कलर की पत्ती, एक एक पत्तियां जो होती हैं 13 13 होती हैं, 13 चौक के 52 पत्ती होती है, और 4 इक्का होते हैं। तो 13 पत्ती मान लीजिए हुकुम का हो गया और इक्का हो गया। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ई बराबर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? किसी भी हुकुम पत्ता हुकुम का हो, हुकुम का 13 पत्ता हो गए, जिसमें एक इक्का होगा और 4 अलग इक्के होंगे, तो 4 में से एक इक्का तो इसमें हो गया, 3 और, यानी फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 16, और टोटल आउटकम 52 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम अगर आपने निकाल लिया तो टोटल आउटकम 52 होते हैं। तो 4 से अगर हम काटते हैं, 4 चौक के 16, 4 एक नम 4, 4 तियां 12, 4/13। देख लीजिए बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी का जब भी आता हमने कई प्रश्नों को लगाया तो एकदम सेम टाइप में प्रश्न आते हैं इसी पर। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल माने जो हमारे फेवर में हो, जैसे हमारा देखिए यहाँ जो कह रहा है, क्या हमको जो निकालना है वही फेवरेबल आउटकम, उसका टोटल। कभी भी ताश की पत्ती होती है तो उसमें 52 पत्तियां होती हैं, फेवरेबल आउटकम पत्ता हुकुम का हो, हुकुम 13 पत्तियां होती हैं, और उसमें से एक हुकुम एक इक्का तो इसमें होगा, एक इक्का इसमें होगा, और 3 बाकी इक्का होंगे, तो 4 इक्के हो गए और प्लस हुकुम का हो गया, तो कुल मिला के 16 हो गए। तो 16/52, बस यही फार्मूला है। अब देखिए दिए गए चित्र में ए बी सी एक चक्री चतुर्भुज है। ए बी सी एक क्या है? चक्री चतुर्भुज है। तब क्रमिक एक्स वाई है। चित्रानुसार देखिए इसमें क्या है, एक्स वाई का मान हमको फाइंड आउट करना है।
हमने देखिए, जितने भी हमने पीवाई किए कराया है 3-4 सालों में, हर साल एक चक्री चतुर्भुज का ज़रूर सवाल आया है और चक्री चतुर्भुज का एक ही कॉन्सेप्ट है, सम्मुख कोण जो होते हैं समपूरक होते हैं। जैसे इसके सम्मुख, इसका सम्मुख दोनों मिला के 180, ये सम्मुख ये दोनों 180, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं बराबर 180, दोनों का योग 180। बस उसी कॉन्सेप्ट से हम सवाल लगा लेंगे। इसके पहले जो दोनों साल का हमने कहा उसमें सरल सरल था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। तो हम पहला लिख लेते हैं, कोई भी लिख लीजिए पहले आगे पीछे। 4ax प्लस इस दोनों को जोड़ लीजिए 4y प्लस 20, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। अब देखिए 4x प्लस 4y, अब 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 160। अब देखिए इसको अगर 4 हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे 4 चौके 16, 40 हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ लीजिए 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5, दोनों कोणों का योग कितना है 180 होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट गया, अब ये हो गया, ये किसी तीनों साथ कॉमन नहीं है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। और इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो अगर हम लिखें 7x प्लस 3y बराबर 180, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3y बराबर कितना, 4 3 12, 120। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 4x, 7 में से 3 गया 4 है, और यहाँ पे 60, 15 चौके 60, x बराबर 15 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम x का मान 15 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है, y बराबर 40, और इधर 15 आएगा तो 15 इधर माइनस हो जाएगा तो y बराबर 25, और 15 और 25 का जो कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा आंसर होगा। 15 और 25, देखिए 15 और 25 ये वाला होगा। ठीक, तो आशा करते हैं चक्री चतुर्भुज का जब भी आए तो आप जरूर आसानी से लगा सकते हैं। इससे भी आसान आता है, तो थोड़ा सा इक्वेशन दे दिया है, नहीं तो इससे भी आसान आता है। चलिए अगला, यक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़े में बहुलक 27 होगा। अब बहुलक माने मोड क्या होता है, मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माने जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही जो है उसका मोड हो जाएगा। तो देखिए इसमें 27 कितने बार है, 1 2 3 4 बार ऑलरेडी 27 है। उसके बाद कौन संख्या, अगर यहाँ पे 1 26 2 3, ऑलरेडी 26 को अगर 26 अगर हम रख देते हैं यहाँ x की जगह पे तो क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 27 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जगह पे, तो मोड 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मोड x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 27, तो 5 टाइम्स रिपीट करेगा 27, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वही हो जाएगा। और कोई भी संख्या रखेंगे तो x की जगह पे 27 रहने पे क्या होगा, आंकड़ों में बहुलक 27 है, x के किस मान के 27 ही रखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस सवाल आ गया है तो समझिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब देखिए ये इक्वेशन में यदि x बराबर इतना y बराबर इतना इतना, तो इतने का मान कितने के बराबर हो, इतना सरल सवाल, सबका मान जहां जहां है तो x बराबर 2 रख दीजिए, इतना आसान सवाल। प्लस y बराबर 1 रख दीजिए, प्लस z बराबर -3 रख दीजिए, और फिर यहाँ पे 3x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3। ठीक, सबकी वैल्यू रख दी, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। 2 पे 3 बार 8 हो जाता है, प्लस 1 का 1 हो, और यहाँ पे 3 बार है, देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर सम पावर रहता है तो प्लस हो जाता है, माइनस रहता है तो अरे अरे विषम पावर रहता है तो माइनस हो जाता है, तो 9 3 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 दूनी 18 और 18 और 9 कितना होता है 27, 18 9 27 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सवाल है। अब इतनी आसान आसान प्रश्न आते थे पहले, बताइए। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मान रखना। अब देखिए यहाँ पे एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों के संख्याओं का अनुपात 2/3 है। स्त्रियां कितनी है भाई? स्त्रियां वोमेन कर देते हैं और मेन कर देते हैं भाई। कितना है? 3 संबंधित 2। 20 नए पुरुषों में संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए तो टोटल वोमेन कितना हो जाएंगे? वोमेन बराबर हो जाएगा 3x और मेंस बराबर हो जाएगा 2x। वेरी गुड। अब ये कह रहा है पुरुषों की 20 नए पुरुष आ जाने पे, सिर्फ पुरुषों में 20 संख्या जुड़ जाने पे अनुपात पलट जाता है। 3 संबंधी 2 था तो स्त्रियों की संख्या क्या है? ठीक है, तो स्त्रियां और पुरुष, तो स्त्रियों को पहले लिखेंगे तो 3x अपॉन 2x प्लस 20, माने पुरुषों में हमने 20 जोड़ दिया मेल में, तो अनुपात क्या था? तो जो 3 संबंधी 2 था तो क्या हो जाता? 2 संबंधी 3 पलट जाता। 3 संबंधी 2, 2 संबंधी 3, तो इसके 3 त्रिका 9x कर दीजिए। 3 इधर गुणा हो जाएगा और इधर 4x प्लस 40 कर दीजिए। 5 इधर आएगा 9x माइनस 4x 5 हो जाएगा। 5 बटे 40, x बराबर 8। क्या पूछा है भाई? 5x बराबर 5 बटे 40, x का मान 8। तो स्त्रियों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे स्त्रियां 3x है, तो 3 इंटू 8, 8 3 24। देखिए जो आंसर 24 होगा वही सही होगा। देखिए डी वाला आंसर सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में 3 शून्येतर वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए आदि इतना 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 हो तो k का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं k का मान फाइंड आउट करने के लिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 2a। अगर इसको ये ऑलरेडी दिया है तो यहाँ हम कुछ भी मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कांस्टेंट या सब तो ABCD है तो इसलिए X मान लिए, कोई बात नहीं। तो A बराबर क्या हो गया हमारा? 2x, B बराबर क्या हो गया? 3x और C बराबर क्या हो गया? 4x और इतने बराबर कितना हो गया? 2a प्लस 3b माइनस 3b है, अभी करते हैं 5c बराबर kx। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब इन समों का मान इसमें रख दीजिए x के टर्म में। तो a बराबर 2x, तो 2 दूनी 4 कहिए तो इकट्ठा लिख दें, तो ये हो जाएगा 4x और b बराबर 3, 3 त्रिका 9 माइनस 9x और 4 पचे 20, c बराबर 4x प्लस 20, x बराबर kx हो गया। ठीक है, अभी कुल जोड़ करके कितना हो जाएगा? 24 में से 9 गया 15, 15x बराबर kx, x से x कैंसिल हो गया और k बराबर 15 आ गया। बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, हर साल आते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि a और b कोई दो समुच्चय हैं, जैसा कि a अपान b बराबर a, तब a इंटरसेक्शन b हमको ज्ञान। a अपान b किसका? पहले a बराबर अगर हम कुछ मान लें
1 2 3 अगर हम ए को भाग देते हैं बी से, तो किस कंडीशन में आएगा बी? अगर ए हमारा बी अगर हमारा नल सेट हो, इसको इम्पटी सेट भी कहते हैं, इम्पटी सेट या बी वायर्ड सेट, सबका मतलब एक ही है, सब एक दूसरे के पर्यायवाची। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, या ऐसे बना करके हम खाली ब्रैकेट बना करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी बराबर हमारा इनमें से कोई हो सकता है, तो ए अपान बी बराबर अगर हम रखते हैं, ए अपान, देख लीजिए, ये सिर्फ समझाने के लिए है, सवाल लगाने में इसकी कोई बहुत भूमिका नहीं। फाइव तो बराबर ए आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 1 2 बराबर ए आ हो, तब ए इंटरसेक्शन बी, बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, मतलब मास ए इंटरसेक्शन ए बराबर हमारा क्या है, 1 2, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ए बी सी डी ले सकते हैं, छोटा कुछ भी मन करे। इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए इम्पटी सेट, या तो इस रूप में लिखें या सिर्फ फाइव लिखें। तो इसमें क्या होगा, इम्पटी सेट है तो या तो इम्पटी सेट आएगा, इसको फाइव के रूप खाली आएगा, आर इसको फाइव जिसमें ही रिप्रेजेंट करें, यहाँ फाइव लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया ए वाला, ए नहीं, ए वाला। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधि समीकरण अधि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4 सी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो मूल वाला सवाल हमेशा आया है, रूट्स के सवाल हमेशा आए हैं, हर साल आए हैं, किसी साल गैप ने, किसी साल दो दो सवाल आए हैं। तो रूट्स का क्या होता है, अगर दो रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो क्रमागत मूल हैं, तो क्या होगा, ए अल्फा होगा और एक अल्फा क्रम से मूल हो गया, वन जोड़ दिए, तो बीटा की जगह पे मान लीजिए, ये बीटा की जगह पे जहां जहां लिखेंगे, बीटा की जगह प्लस वन लिखेंगे, बस सिंपल है। तो हम दोनों क्रमागत मूल क्या, एल्फा प्लस वन बराबर माइनस फार्मूले का है, और फिर माइनस बी बाई, यहाँ पे नीचे क्या है, वन है, इसका कोफिशियंट वन है, तो लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए है। तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस वन बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, एक इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार एल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह एल्फा प्लस वन है, तो यहाँ पे सी बाई है, सी हो गया, एक की जगह वन है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा बराबर सी। अब हमको वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4 सी, तो बी स्क्वायर का मान रख दीजिए यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस वन का स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 4, 4 अल्फा, और यहाँ पे माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, ए इससे कैंसिल हो गया, ए इससे कैंसिल हो गया, बराबर इसका मान 1 आएगा। देखिए 1 आया है आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। अब देखिए, हर बार जो है लसा मसा का इस फार्मूले पे जरूर एक क्वेश्चन आता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। अगर इसको मिस हो जाता है तो समझिए बहुत बड़ा मिस्टेक है आप लोग का, इसे जरूर तैयार रखें। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहली संख्या, पहले फार्मूला एकदम ध्यान रहे, पहली संख्या, हम संख्या नहीं लिख रहे हैं, पहली गुणे दूसरी बराबर लसा गुणे, अब दो संख्याओं का लस और मस, मस इतना है, लस इतना है, एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या, तो मान लीजिए यहाँ पे पहले 117 लिख देते हैं, गुणे दूसरी के दूसरी, या एक्स लिख दें,
दूसरी संख्या शॉर्टकट में जो भी लिख दें, लसा कितना है 1989 है, पूरे म 113 है, तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगी भाई, चाहे तो वहीं काट दें, 1989 गुणे 13 और यहाँ पे A117, 13 9 117 होता है, 13 9 117, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये क्या होगा, दूसरी 2 2 1। बहुत ही आसान सवाल होता है, अगर हमेशा इस पे सवाल और आता है, लास्ट समय एक सवाल ही आता है, एक सवाल और आता है, तो एक सवाल इस पे बहुत ही आसान रहता है, इस पे आप आसानी से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जतिन एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए, अगर अंकित मूल्य की बात करते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया हो गया, सीपी क्या हो गया 10%, 100 का कितना हो गया 90 रुपया हो गया, और एसपी क्या हो गया, अंकित मूल्य से 10 रुपये अधिक पे बेचता तो 110 हो गया। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो गया इसमें, एक से प्रॉफिट बराबर, जो नहीं जानता उसको बता, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इक्वल टू बराबर 20 हो जाए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपान, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे ही किया जाता है, प्रॉफिट सीपी इंटू 100। अब सीपी कितना है, पी कितना है 20 हो गया, सीपी हमारा 90 है, गुणे यहाँ पे एक 0 0 काट देते, 200 अपान 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और फिर 200/9, 22 सही, तो ये वाला होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, अभी अभी हमने समीकरण के दो मूलों का हमने बात किया, तो यहाँ पे भी देखिए समीकरण मूल वाला एक क्वेश्चन और आ गया, इसके अनुपात में है, तो पी का मान बताए। समीकरण के दो मूल क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इज रेशियो ऑफ 2 and 3, तो अल्फा बीटा कितना हो जाए, अल्फा बराबर 2x और बीटा बराबर, x है ऑलरेडी तो हम 2a मान सकते हैं, सेम चीज मानेंगे तो उसमें जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट हम कोई भी टर्म वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए नहीं है तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, और बीटा इजकल टू 3a। ठीक, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि एक्स एक्स माने कुछ भी मान सकते हैं, दोनों सेम। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होगा, तो पी का मान अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस पी है, तो माइनस पी बाई ए है, तो एक जगह 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक बार एक लाइन और लिख देते हैं, और यहाँ पे 2a प्लस 3a बराबर p हो गया, तो यानी 5। बहुत ही आसान सवाल आता है, बस एक कॉन्सेप्ट आप रखें तो आसानी से लगा दें। अब देखिए दूसरा है p बाई ए, तो क्या है c बाई ए, अल्फा बीटा क्या होता है, 2a अल्फा इन अल्फा बीटा बराबर 2a इंटू 3a विच इज इक्वल टू c बाई ए। c कितना है 54 है, और ए है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a², 9 6 54, तो a² बराबर 6 से इधर भागेंगे तो 9 हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा 3, प्लस माइनस 3, लेकिन हम प्लस ही लेंगे, a बराबर 3 हो गया, तो यहाँ पे p बराबर कितना है 5 है, a का मान 3 हो गया, 5 3 15, ये तो हम समझाने के लिए लगाते हैं, आप लोग इतना मत लिखिएगा, आसानी से लगा लीजिएगा, दो चार स्टेप है सब गायब करके यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे सोच के रख लीजिएगा समझाने का। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का मान लीजिए h1, संबंध h2 बराबर दिया है
25 संबंधी 64 तथा उनके व्यासों का अनुपात, व्यास माने 2r1/2r2 बराबर दिया है 4/5, 4 संबंधी 5 है। अनुपात तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होता है? अब देखिए आयतन क्या होता है लंबवृत्तीय शंकुओं का, V1 मान लीजिए और V2 मान लीजिए। आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच तो है r1 h1 हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ये कट कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर बराबर r1 r2 का भी वही अनुपात हो जाएगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 का भी अनुपात क्या हो जाएगा 4/5। तो r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 4 चौके 16/25। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं 16 और यहाँ पे r1 कितना है 25 और इसका क्या r2 बराबर 25, h1 कितना 64, 25 से 25 कट गया, 16 चौके 64, 4 आ गया तो V1/1/4 तो 1/4 हो गया V1/V2। बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं समझना है इसमें, बहुत ध्यान नहीं देना। अब देखिए अब कह रहा है यदि ए सच दैट ए बिलो का एक अक्षर है, बिलो का एक अक्षर है और बी उल का एक अक्षर है, तो सी बराबर ए माइनस बी हो तो सी के उप समुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय के नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं 2 के पावर n, जितने एलिमेंट होंगे उतना पावर हो जाएगा। तो देखते हैं ए बराबर कितने हैं, ए बराबर कितने एलिमेंट हैं, बी ई एल ओ डब्ल्यू और बी बराबर कितने हैं डब्ल्यू, दो बार रिपीटिशन होता है तब उसको एक ही लिखा जाता है। और सी बराबर कितना है ए माइनस बी। तो सी बराबर इसमें से जो भी माइनस होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ए में जितने एलिमेंट अधिक होंगे ए ऊट से ऊट कट गया, ओ से ओ कट गया, एल से एल कट गया, तो ये क्या हो जाएगा दो एलिमेंट होंगे बी और ई। नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो सबसेटों की संख्या क्या होती है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सेट का फार्मूला 2 के पावर है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होता तो 3 होता है, 5 होता है तो 5 होता है, 2 के पावर। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने हो गए 2 के पावर 2 यानी 4। आंसर हो जाएगा 4। ठीक, बहुत ही आसान होता है। ए माइनस बी क्या होता है, जैसे पूरे एलिमेंट है जो बी में होता है, जो आगे लिखा रहता है उसके पीछे वाले से जो रहता है उसको कैंसिल कर देते हैं, बस सिंपल है। और दो एलिमेंट बचे बीई, तो बी का 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर, इतना इनका परिणाम क्या होगा। रोहम्बस, रोहम्बस क्या होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। समचतुर्भुज सभी भुजाएं क्या होती है हमसे बराबर, अगर बन रहा तो बन रहा, नहीं तो चतुर्भुज मत समझिएगा, ये बराबर ही है, माने सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अगर एक भुजा विकर्ण बड़ा होता है एक छोटा, तो 12 है, तो इसको क्या कहता है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है विकर्णों की वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 24 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यह भी 12 हो जाएगा, ये क्या 10 है तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब और यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी ये क्या होता है ये कर्ण हो जाएगा। तो अगर पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो 13 हो जाएगा, अगर नामकरण कर दें ए बी ओ तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर ट्रिपलेट है। अगर जिसको ट्रिपलेट आता है वो सीधे सीधे
5 12 स्क्वायर बराबर 13 होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत 13 हो जाए और 13 13 13 सभी हो जाएंगे, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो आंसर सीधे लाइन, जिसको नहीं आता है वो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा। यहाँ पे ओ ए बराबर 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का 144 प्लस 25 बराबर 169, ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी बराबर कितना हो गया 13। और परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप 4 इंटू साइड 4 इंटू 13, 13 चौके 52। ट्रिपलेट आता है तो सीधे सीधे 13 निकाल लिए, 13 चौके 52, देखिए सीधे सीधे आप आंसर लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे देखिए, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों की संख्या का माध्य इतना है और शेष का माध्य इतना है, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कितना होता है। क्या होता है मीन, क्या होता है माध्य, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना है। तो किसी का सम, मान लीजिए 10 का सम निकालना हो तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 30 का सम निकालना हो तो इसको गुणा कर दीजिए। तो पूरे सर्वेक्षण का मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा, 10 इंटू 4.5 प्लस सबको जोड़ देना है 30। 10 का हो गया तो 40 है टोटल, तो 30 का है 30 गुणे 3.5 कितना हो जाएगा, 5 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 35। अगर यहाँ से 35 प्लस 105 5 40 बराबर 150। अब इसका आंसर 4 दूनी 8 4 3 12 3 4 7 28 4 25 3.75। बहुत ही आसानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल सारे प्रेक्षणों का सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 10 का सम करेंगे तो 10 गुणे 4.5 है और 30 का अलग, दोनों सबको जोड़ देंगे। अलग अलग किसी में रहता सवाल में तो सबको अलग अलग जोड़ लेते हैं, लेकिन बड़ा था 40 था तो 40 लिखने में सवाल आसान करने के लिए ऐसे दिया है, तो उसको आप समझें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 सेंटीमीटर व भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवर्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, अगर घन है, मान लीजिए घन बना देते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन बन जाए तो ठीक है, लेकिन देख लीजिए चित्र में। अब मान लीजिए बन गया, तो इसका एक हम बनाते हैं फिगर। ठोस, इसमें भुजा वाले एक घन है, इसके अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है इसमें। तो बेलन की, मान लीजिए यहाँ पे एक बेलन बनाया जाता है, तो क्या होता है इसका, इसका व्यास जो होगा, देखिए एक तो छोटा सा अगर हम बना के इसको आपको दिखाते हैं अलग से। ये मान लीजिए हमारा जो है घन का एक पृष्ठ है, तो यहाँ पे जो है जो बेलन होता है ऐसे होता है बेलन, तो इसका जो व्यास होगा, डायमीटर जो होगा, इसकी भुजा के बराबर होगा, और इसकी ऊंचाई भी जो होगी, उस बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन ऐसे ही बनता है, तो बेलन की जो हाइट होगी उसी के भुजा के बराबर होगी। तो बेलन का डायमीटर 2r बराबर कितना है, 14 है, तो r बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। और h बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या, टी एस ए क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ टोटल, तो उसमें क्या होता है पूरा जोड़ा जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई एच प्लस आर, तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। 2 कितना है, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, एच का 14 प्लस 7,
यहाँ 7 से 7 कट गया, बाय दूनी 44 और इंटू 21। 44 और 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 44 88 924 देख लीजिए, पहला वाला आंसर सही होगा। सिंपल है, बस तरीके से बस करना है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए सोचिए, जैसे इसमें थोड़ा बनाने में 3 डायमेंशन है तो बनाने में थोड़ा सा नहीं समझ में। अब देखिए जो भी बेलन है बनेगा इसके शंकु का, माने बेलन जो भी बनेगा इसके घन के, तो इसका जो व्यास होगा पूरा इसी इसी तरह से पूरे रहेगा, तो व्यास जो है इसकी भुजा के बराबर, और हाइट जो होगी वो भी उसके भुजा के बराबर होगी। तो 2r बराबर 14 है तो r बराबर 7, h बराबर 14 है, तो सबका संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की जब बात कर रहे हैं तो क्या होगा, पूरा ऊपर का भी लिया जाता है पाई आर स्क्वायर, इसका नीचे का भी। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप देखिए 50 संख्याएं दी हैं, अगर हर संख्या में से 53 घटाया जाए और प्राप्त संख्याओं का माध्य माइनस इतना होता है, तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना। प्रत्येक संख्या में से अगर कभी कभी माध्य क्या होता है, मीन जो होता है, प्रत्येक संख्या में से अगर जितना संख्या घटा है तो पूरे संख्या में मीन में से पूरा घट जाता है। तो अगर इसका माध्य दिया है, हर संख्या में से 53 घटाया था, 53 में से कितना घटाया, -3.5 घटा दिया, इसमें से भी घट जाएगा, तो पूरे हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 53 घटाया जाता है तो 53 इसमें घटाएगा तो 53 56 मीन का कॉन्सेप्ट होता है, जब एवरी एलिमेंट से घटाते तो मीन में से जो मीन आएगा उसमें से भी वही संख्या उतना ही घट जाता है, तो यहाँ पे घटा दिया हमने, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 10 प्रक्षेपणों इतना इतना को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया और इन आंकड़ों के माध्यिका 24 है, तो मान ज्ञात कीजिए। मीडियन आरोही क्रम में ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट है, तो अगर सम इवन रहता है तो क्या होता है, मीडियन क्या होता है। देखिए इसमें से पांचवा 10 है तो उसका आधा पांचवा और छठवां पद होता है, पांचवा और पांचवा प्लस छठवां पद अगर इवन है तो यहाँ पे अपान 2 हो जाता है। तो पांच मीडियन कितना है, माध्यिका 24 ऑलरेडी दिया है, और पांचवा पद है x 1 2 3 4 5 x+1, प्लस छठवां पद क्या है 2x -13/2, 24 दूनी 48, 3x, एक घट गया तो -12 हो गया, और 12 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 60 हो जाएगा, तो x बराबर 15 चौक 20 × 60, x बराबर 20 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मैदान में को 44 गायें 9 दिनों में चल लेती हैं, इसी मैदान को कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चल लेंगी, कितनी गायें, माने तो मान लीजिए C1 गायें हो गए, D1 डे हो गया, C2 गायें, D2 हो गया। वर्क डन एक मैदान है, दोनों में W1 बराबर 1 होगा और W2 में तो एक एक नहीं लिखेंगे, फार्मूला मान लीजिए किसी में वर्क डन डिफरेंट हो तो वहां पे ऐसे लिखेंगे, दोनों में वर्क डन में हमारा एक ही मैदान है तो दोनों में सेम सेम है तो वहां पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 44 गायें कितने दिन में, 9 दिन में चरती हैं, 12 कितनी गायें 12 दिन में चरेंगे, तो C2 हमको 44 गुणे 9/12, यहाँ पे कितनी हो गई, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 11, तो 33 गाय, पहले जो है 44 गायें जो थी 9 दिन में चढ़ती थी, तो 33 गायें जो है 12 दिन में, यानी कम गायें जो है 12 लगती हैं,
तो कितनी कम है? 44 में से 33 घटा दीजिए तो 11 गायें कम हमारी लगती, कम, ज्यादा नहीं। पहले 44 गाय थी, अब 33 गाय हो गए, यानी कम दिन लगता है। देख लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पूरा किया जा सकता है, एकदम गलत है। बीजगणित को पढ़े बिना त्रिभुज की समझ प्राप्त किया, एकदम गलत है। बीजगणित को पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जा सकती, एकदम नहीं। देखिए, ऑप्शन को देखते ही आप उसको तुरंत काट सकती हैं, तुरंत। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते ही जो है, और ऑप्शन एकदम उसके विपरीत है, तो उसको सीधे सीधे पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है भाई? शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, एकदम सही है ये वाला ऑप्शन। इसको अगर दूसरा भी होता तो यही माना जाए। केवल कार्यों को देखकर उतना ही पढ़ाना, एकदम गलत है। केवल गेम्स देखकर उन्हें दूर करना, एकदम नहीं। हर शिक्षार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना, एकदम नहीं। देख लीजिए, एकदम ऑप्शन देख करके, जो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन देख करके आप मार सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए का वेतन, देखिए जरा सा, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25%, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? हमने फार्मूला बताया था, बी का वेतन कितना प्रतिशत कम है, तो हमने बताया था आर अपान 100। जब भी कम की बात आए तो नीचे प्लस रहेगा, अधिक की बात आए तो माइनस हो जाता है। तो कम 25% है, तो अपान 100, 25 अपान 125, 25, 125, 20 हो जाएगा। 20% कम है। एकदम आसान सवाल है। इस फार्मूले को सीधे सीधे रटने के लिए हमने तरीका बताया। जब भी कम की बात करें, वेतन कितना प्रतिशत कम है, जब भी कम की बात करें तो यहाँ पे 100 प्लस आर हो जाता है, और कितना अधिक है बात करें तो माइनस हो जाता है। जब भी डिनोमिनेटर जो है अधिक होगा तो न्यूमरेटर वैल्यू कम आएगी। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम याद कर लेते हैं। देखिए, आसानी से इस क्वेश्चन को आप फार्मूला याद कर। अब देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं का ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या x प्लस एक दूसरा संख्या y है, तो x प्लस y बराबर 8 है, और उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है भाई? व्युत्क्रम माने 1/x प्लस 1/y बराबर कितना? 8/15। अब इसको एलसीएम ले लें एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 8/15। एक्स प्लस वाई का मान रख देंगे 8 अपान एक्स वाई, 8/15। 8 से 8 कैंसिल हो जाए तो 1/x वाई अपान 1/15 है, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? जब भी इस टाइप के दो इक्वेशन बन जाए तो तुरंत हम x माइनस वाई निकाल लेंगे। तो हमने बताया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो प्लस 4xy। अब सबका मान रख दीजिए, यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर -4 इंटू 15×4 = 60। यहाँ पे क्या ना होगा? एक्स वाई बराबर 15 है, 8 हटाए 64 माइनस 15×4 = 60 बराबर 4। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा सीधे सीधे। अब उसको रख देंगे, एक्स प्लस वाई 8 और एक्स माइनस वाई बराबर 2 हो गया। ऑलरेडी कट गया, तो 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। और इसी में से किसी में भैया x बराबर 5 रख दें तो y बराबर, इसी में रख दें 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर
3 इधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 3 या 3 या 5 जो भी है, यही हो जाएगा। ठीक है? ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, या अंतिम प्रश्न हमारा है, देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप के, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर डिफरेंस इज आज पर अधिक वाले में से कम घटा देंगे। 4,000 है तो पूरे परिवार के, जब भी ये परसेंटेज में दिया रहता है, देख लीजिए, जब भी ये परसेंटेज में दिया रहता है तो कुल जो है परसेंट कितना होता है? 100%। कुल कितना होता है? 100। और जब भी ये एंगल में दिया रहता है, एंगल में, तो कुल एंगल कितना होता है? 360। ठीक है? तो आप आसानी से इसको शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं। एंगल की बात करता है, नहीं तो इसमें हमारा एंगल की बात नहीं किया, इसमें परसेंटेज। तो इसका इतना, शिक्षा और यात्रा, शिक्षा पे 25 है, यात्रा पे 15 है, तो शिक्षा माइनस, ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं, इसको टाइम नहीं इसमें बर्बाद करिएगा। यात्रा इक्वल टू हो गया 4,000। और शिक्षा कितना है भाई? 25 है। यात्रा कितना है? 15 है, बराबर कितना है? 4,000, माने 10% इक्वल टू हो गया 4। तो टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% माने 40,000 आंसर आ जाएगा, लेकिन क्रम से हम करते हैं। तो 4,000 अपान 10, और 100% क्या होगा? टोटल क्या होगा? 100%। ये 10 गुणे 0 कट गया, बराबर 40,000 रुपया हो गया। ठीक, बहुत ही आसान है, इस तरह से शॉर्टकट में लगा लेंगे। जब भी परसेंटेज की बात करें तो 100 होगा। जब भी एंगल में इस टाइप के सवाल दे, तो दो ही टाइप के होते हैं, तीसरा टाइप नहीं इसमें देता है। एंगल में देता है तो 360 को मान करके, पूरे को मान करके चला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इस प्रकार आप अध्ययन करते रहे, इससे पूरी तरह से समग्र रूप से पूरे परीक्षा के बारे में जानकारी मिल जाती है, पीवाईक्यू को पढ़ने के लिए। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।